आज के समय में दोस्तों मेरा तो शादी से विश्वास ही उठ गया है। ये सारे केसेस आपको देखने के लिए जो मिल रहे हैं, इसमें अभी-अभी रिसेंटली हुआ राजा और सोनम का केस। जी हाँ साथियों, राजा और सोनम के केस के बारे में तो आपने सोशल मीडिया या फिर किसी भी थ्रू सुना ही होगा। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा केस है जिसमें कि हँसी-खुशी राजा जो है शादी करता है। 11 मई को राजा की शादी होती है, जो कि सोनम रघुवंशी के से होती है साथियों। और दोनों हँसी-खुशी देख सकते हैं आप वीडियो में कि पूरी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब वो हनीमून पे जाते हैं 20 मई को, मेघालय में हनीमून के लिए जाते हैं, वहाँ से वो लापता हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी कोई खबर किसी को भी नहीं मिलती है। और इसी चीज़ को जब गवर्नमेंट को बताया जाता है तो गवर्नमेंट भी नहीं सुनती है। फिर राजा के परिवार वाले सभी मिलकर उस पर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे बेटे को ढूँढ कर दीजिए, ढूँढ कर दीजिए। सभी लोग मिलकर मेघालय सरकार पर दबाव बनाते हैं और तब जाकर कहीं मेघालय सरकार जो है थोड़ी-सी जागृत होती है और उनको ढूँढने की कोशिश करने लगती है साथियों। यहाँ तक तो सब ठीक था साथियों, लोगों को उम्मीद थी कि राजा और सोनम मिल जाएँगे, बट अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी खबर उनको नहीं मिली। इतना ज़्यादा लोगों ने कोशिश करी कि उन्हें किसी न किसी तरीके से ढूँढा जाए। सभी लोग मिलकर और प्रयास करने लगे कि हर एक को बताया जाए इसके बारे में। और जब फाइनली एक वीडियो में राजा और उसकी वाइफ़, जी हाँ साथियों, सोनम, दोनों को देखा गया, जो कि वहीं मेघालय की जगह थी जहाँ पर उन दोनों को लास्ट टाइम, जी हाँ साथियों, लास्ट टाइम देखा गया था यहाँ से निकलते हुए। जब पुलिस छानबीन करने लगी तो वहाँ के एक लोकल से भी उन्हें पता चला कि हाँ, ये लोग यहाँ से गुजरे थे और यहाँ से आगे वो आगे की तरफ मेघालय में एक जगह है साथियों जहाँ पर वो लोग गए थे, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊंची जगह है, बहुत ही पहाड़ी इलाका पड़ता है और वो बहुत ही घना क्षेत्र है जहाँ पर जाने के लिए लोग मना ही करते हैं, बट वो लोग वहीं उसी साइड चले गए थे साथियों। उसके बाद एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने थोड़ा और जोर लगाया और मेघालय सरकार से गुजारिश करी कि जल्दी से जल्दी वो छानबीन करे ताकि जल्दी से जल्दी राजा और सोनम मिल सके। इतना ज़्यादा दबाव बनाने के बाद कहीं जाकर वहाँ की पुलिस जागृत होती है और राजा की बॉडी को ढूंढ निकालती है, जो कि एक जगह से मिली, जो कि बहुत गहरी खाई है, वहाँ से मिली। पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम करके और शरीर को इंदौर लाया जाता है साथियों। और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि किसी तेज़ चाकू या फिर किसी तेज़ धारदार चीज़ से जो है सर पर वार किया गया है और ऐसे हत्या हुई है। जब ये खबर पूरे शहर में पहुंचती है तो पूरा शहर में शौक का माहौल हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। जी हाँ साथियों, फिर उसके बाद में उनका राजा का अंतिम संस्कार किया जाता है और परिजनों के द्वारा बोला जाता है कि बेटा तो नहीं रहा, कम से कम बहू ही ला दीजिए। जी हाँ साथियों, बहू ही ला दीजिए की गुहार फिर लगाते हैं सरकार से और उसके बाद राजा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है साथियों। उसके पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। इधर राजा का परिवार जो है बेटे को खोने के दुख से बाहर ही नहीं हो पाया था और बहू के लिए गुहार लगा रहा था कि हमारी बहू, कम से कम बेटा नहीं रहा, कम से कम बहू को तो ला दीजिए, ये गुहार लगा रहा था। और इसी बीच, जी हाँ साथियों, एक बड़ा खुलासा होता है कि बहू मिलती है जो कि यूपी से, जी हाँ साथियों, यूपी से गिरफ्तार की गई है, जिसने कि ये मर्डर किया है। जी हाँ साथियों, उसने गुनाह अपना कबूल कर लिया है और वो यूपी से मिली। यूपी के गाज़ियाबाद शहर से उसे बरामद किया गया है और उसने मान ली है कि ये मर्डर उसी ने करवाया है, जो कि अपने प्रेमी, जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं, राज कुशवाहा के चक्कर में करा गया है साथियों। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने मिलकर, और साथ ही इस केस में साथियों 3 लोग और भी साथी थे, जो कि विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। इनको 50,000 रुपये की जो है साथियों सुपारी दी थी राज कुशवाहा और सोनम ने कि ये मर्डर उन्हें करना है साथियों। तो ये चारों और टोटल मिलाकर 5 लोग मिलकर ये हत्या को अंजाम देते हैं। उसके बाद परिवार में आक्रोश का माहौल छा जाता है। वो सभी लोग सोनम को फांसी देने की मांग करने लग जाते हैं। अब साथियों आप ही बताइए, इतने सही तरीके से सारी चीज़ें सही थी, जब खुशी खुशी शादी हुई थी, तो क्यों आखिर यार, अगर तुम्हें नहीं करना है, अगर तुम्हें कहीं और ही जाना है, तो किसी बेचारे की जान क्यों लेना। जी, इतना गलत हुआ है राजा रघुवंशी के साथ में साथियों, जो कि रूह दहला देने वाली बात है। तो साथियों आप लोगों से भी निवेदन है कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। अगर आप भी शादी कर रहे हैं तो बैकग्राउंड चेक करना ना भूलें साथियों।
और अगर आप भी शादी करना जा रहे हैं तो आप भी उससे लड़की से पहले ही पूछ लें कि वो किसी और से प्यार वगैरह तो नहीं करती है, और अगर करती है तो मुझे बता दें, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो इसीलिए साथियों आप लोग भी सतर्क रहें, आजकल देश में ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय।